वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। इफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, प्रूव दैट इट्स 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है और कैसे आंसर प्रैक्टिस करना है, हमें किस तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। लास्ट जो हमारे लेक्चर्स आए हैं उसमें हमने यूज़ भी किया है फॉर्मूले और सोल्व आउट भी किए हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। गिवन जो गिवन है यहाँ पे 9 टर्म ऑफ एपी इज जीरो है, तो A9 इज इक्वल टू जीरो। प्रूव क्या करना है, 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। तो हमें प्रूव क्या करना है, A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स है 19 टर्म के, तो A29 इज इक्वल टू 2A29 19 है वो प्रूव करना है। तो ये है प्रूव, यही प्रूव करना है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज जनरल फॉर्म of AP is देखिए जनरल फॉर्म AP की क्या रहती है, मैं थोड़ा रेड में कर देता हूं इसको। A प्लस डी होता है फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D। अरे इसी तरीके से रहती है। और ये क्या होता है, आगे की तरफ ही जाती है जो AP होती है इस तरीके से। अभी देखिए जो हमारे गिवन है उसके अनुसार हम चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है A9 इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है हमारे पास कि A9 इक्वल टू है जीरो, तो A9 इक्वल टू जीरो। और ये किसके बराबर होता है, देखिए सेकेंड टर्म A प्लस डी है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है, फोर्थ टर्म A प्लस 3D है, तो 9 टर्म होगी A प्लस 8D। कितना होगा, A प्लस 8D। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया कि A प्लस 8D इक्वल टू जीरो। कितना आया, A प्लस 8D इक्वल टू जीरो। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई इक्वेशन 1। फिर देखिए सेम A29 लिखते हैं एंड A29 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 28D। अरे होगा या नहीं होगा, 29 क्या होगा, A प्लस 28D। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, A29 इक्वल टू 28 को लिख सकते हैं A प्लस 8D और प्लस क्या लिख सकते हैं 20D। अरे 28 को हम 8D और 20D में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पुट वैल्यू पुट कीजिए A प्लस 8D की। तो A प्लस 8D की जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन 2 देते हैं इसको। पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कीजिए। तो
तो यहाँ से हमारे पास आएगा A29 इक्वल टू 20D। अरे आएगा या नहीं आएगा? A29 इक्वल टू कितना आया? 20D। और ये इक्वेशन आ गई 3। इक्वेशन कितना आ गया? 3 आ गया। एंड A19 इक्वल टू कितना होता है? A19 इक्वल टू होता है A प्लस 8D। अरे यही होता है A प्लस 8D। और प्लस कितना हो जाएगा? 10D। A19 इक्वल टू होता है A प्लस 18D। तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 8D प्लस 10D। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो A19 इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई A प्लस 8D की वैल्यू जब पुट कर दी 0 तो ये कितना आ गया? 10D आ गया। और इक्वेशन कितनी आ गई? 4 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से जब सोल्व आउट किया तो देखिए A29 इक्वल टू A29 इक्वल टू 2 इंटू 10D होगा। 10D की वैल्यू हमारे पास 19 है तो ये कितना आ जाएगा? 2A19। अरे आएगा या नहीं आएगा? और ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये प्रूव है इसका, जो आप ये समझ रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट डाउन करना है, फिर हमें जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग है वो चलना है और क्वेश्चन को प्रूव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10 टाइम्स द 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term so that 25 term of the AP is 0। आपको क्या है कि 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म है, उसका 15 टाइम्स है, वो क्या है? 15 टर्म के बराबर है। सो कीजिए 25 टर्म ऑफ द AP इज 0। तो देखिए कैसे शो करते हैं सॉल्यूशन। गिवन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो आपको जो गिवन है वो क्या है? देखिए गिवन क्या है हमारे पास? 10 टाइम्स द 10 टर्म। तो 10 टाइम्स द 10 टर्म मतलब 10 इंटू A10। अरे 10 टर्म क्या होती है? A10 होती है। ये इक्वल टू किसके है? 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म के। तो किसके इक्वल है? ये A15 के इक्वल है। फिर हमें क्या पूछ रहा है? सो दैट 25 टर्म ऑफ द AP इज 0। हमें क्या करना है? A25 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। we know that general AP is general AP is फर्स्ट टर्म रहती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। और इसी तरीके से रहती है। फर्स्ट टर्म होती है A, सेकेंड टर्म होती है A प्लस D, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होती है A प्लस 3D। इसी तरीके से हम आगे की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए क्या गिवन है आपको? A10 है तो सो A10 इक्वल टू A प्लस 9D। कितना हो गया? A प्लस 9D। A15 इक्वल टू A प्लस 14D। कितना होगा? A प्लस 14D। और A25 इक्वल टू A प्लस 24D। और इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है। क्या करना है? 0 प्रूव करना है। अरे यही करना है। अभी देखिए जो गिवन है उसमें वैल्यू रखिए।
तो ए प्लस ए 10 है, उसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो 10 इंटू नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सबसे पहले 10 की वैल्यू पुट करते हैं। तो 10 इंटू ए प्लस 90 इक्वल टू 15 इंटू ए प्लस 14d। अरे यही आएगा ए प्लस 14d। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास, 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a प्लस, मल्टीप्लिकेशन करवाइए, 6210d। अरे यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, 10a और ये हो गया 5a। तो 5a प्लस 90, 210 माइनस 90 होगा तो ये आ गया 120d इक्वल टू कितना आ गया, 0 आया। सोल्व आउट किया यहाँ से, 5 से क्रॉस किया सबको, तो a प्लस 24d इक्वल टू 0। और हमें देखिए जो प्रूव करना है वो क्या है, a25 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a25, अरे a प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं, a25 इक्वल टू 0, इट्स प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना है, तो इट्स प्रूव्ड हो गया है। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर है फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले आपको जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, जो आपको बोल रहा है उसी को रिएक्ट करना है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द 10th and 18th टर्म्स ऑफ AP आर 41 and 73 रेस्पेक्टिवली, फाइंड 26th टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन A10 इक्वल टू कितना गिवन है, A10 इक्वल टू 41, कितना है 41। फिर क्या गिवन है, A18 इक्वल टू 73, कितना है 73। और A26 इक्वल टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखिए we know that general form of AP is general form of AP is जनरल फॉर्म ऑफ AP इज, देखिए जनरल फॉर्म क्या रहती है। सबसे पहले हम ये राइट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट आता है A, फिर A प्लस डी, A प्लस 2D, आगे A प्लस 3D आएगा और इसी तरीके से चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू है गिवन है उसके अनुसार आप रिएक्ट करते हैं। अब देखिए आपको जो गिवन है वो क्या है, A10 है। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, कितना हो जाएगा A प्लस 9D। और इक्वल टू आपको गिवन है 41, तो ये आ गया 41। एंड फिर आपको 18 गिवन है। तो A18 इक्वल टू A प्लस 17D और इक्वल टू कितना हो गया 73। अरे हो गया 73। और आपको पूछा क्या है
26, तो A26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+25D, और ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी देखिए इक्वेशन दे दीजिए इन्हें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये हो गई आपकी 1, ये हो गई आपकी 2, और ये हो गई आपकी 3। हो गई इक्वेशन। पुट कीजिए वैल्यूज और सोल्व आउट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, A+9D इक्वल टू है 41। A+9D इक्वल टू कितना है, 41, और A+17D इक्वल टू है 73, तो इक्वल टू कितना है, 73। यहाँ पर देखिए करते हैं माइनस प्लस और सोल्व आउट करते हैं, क्या क्या टर्म आती है, माइनस माइनस और माइनस, ए उससे ए कैंसिल आउट हो गया, 17D यहाँ पर कितना हुआ, माइनस के 8D हो गया, कितना हुआ, माइनस के 8D। 73 में से 41 रिड्यूस किया तो ये आ गया माइनस के 32। अरे आएगा माइनस के 32, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ से D इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, D इक्वल टू 4। जब D इक्वल टू 4 है, पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास, A+9 इंटू 4 इक्वल टू आ गया 41। सोल्व आउट किया तो A इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ जाएगा। 41 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ A and D in इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कीजिए। जब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो A+25D है, तो आपके पास आ गया 5+25 इंटू डी की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है 4। अरे पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, A26 इक्वल टू 105, कितना आया, A26 इक्वल टू 105 आ गया, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये रहता है स्टैंडर्ड तरीका किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन एपी द 24 टर्म इज ट्वाइस द 10 टर्म, प्रूव दैट 72 है टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन जो गिवन है आपको, इन ए सर्टेन एपी 24 टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, तो 24 टर्म A24 इक्वल टू गिवन है आपको 10 सॉरी ट्वाइस है, 10 टाइम्स नहीं है, तो आपको ट्वाइस है वो नोट डाउन करना है, ट्वाइस। A24 इक्वल टू आ गया 2A10 आ गया, गिवन है ये आपको। दूसरा क्या है, आपको प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव जो करना है वो राइट डाउन कीजिए कि आपको क्या प्रूव करना है। तो 24th टर्म है वो हमें गिवन है और प्रूव करवा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा है, 10th।
अभी हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 72 तो A72 इक्वल टू 2A34, ये प्रूव करना है और यही प्रूव करना है 2A34। तो इसको लिख दीजिए प्रूव, ये प्रूव करना है। वी नो दैट general form of AP is general form of AP is general form of AP is A plus D, A plus 2D, इसी तरीके से होती है जनरल फॉर्म। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है AP की। नाउ according to गिवन, जो गिवन है उसके अनुसार सोल्व आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्या हमें A24 इक्वल टू 2A10 है, तो A24 इक्वल टू है 2 इंटू A10 है, कितना 2 इंटू A10 है। सोल्व आउट करते हैं। A24 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 23D लिख सकते हैं। अरे आपको पता है सेकेंड टर्म A प्लस डी हो रहा है, थर्ड टर्म A प्लस 2D हो रहा है, 1 रिड्यूस हो रहा है, तो A प्लस 23D हो गया। और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, A प्लस 23D इक्वल टू 2A प्लस 18D, यही आएगा। फिर सोल्व आउट करते हैं, तो जो हमारे पास टर्म निकल के आई वो क्या आई, A प्लस A माइनस 5D इक्वल टू 0। A माइनस 5D इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये आ गई क्वेश्चन 1। नाउ उसको लेट कर लेते हैं जो प्रूव करना है। तो लेट A72 इक्वल टू 2A34, A72 इक्वल टू 2A34। लेट किया हमने कि ऐसा है, जब ऐसा है तो A माइनस 5D इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखिए इसको भी प्रूव करते हैं। तो A प्लस 71D इक्वल टू 2A34 को लिख सकते हैं A प्लस 33D। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है आपके पास, A प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस 17D है, तो A प्लस 71D इक्वल टू आ गया 2A प्लस 66D। सोल्व आउट किया तो ये बन गया A माइनस 5D इक्वल टू 0। अब देखिए A माइनस 5D इक्वल टू 0 आया और वो हमें इक्वेशन 1 से मिल रहा है कि इट्स प्रूव्ड है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट्स प्रूव्ड। इक्वेशन 1 से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया इसके। ये स्टैंडर्ड तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज सोल्व आउट किए हैं। समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।